बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अब है हम तेरे ही हाथों में, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम भाग ले रहे हैं। आइए हम अपने आप को संपूर्ण रूप से प्रभु के समक्ष प्रकट करें। वचन में हम देखते हैं, बाइबल में हम पढ़ते हैं, जितने भी लोग अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित किए हैं, उनके जीवन में ईश्वर की कृपा, ईश्वर की महिमा प्रकट होते हुए हम देखते हैं। सुंदर घटना हम देखते हैं जक्कैयुस के बारे में। देखें, पापी व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु को अर्पित किया। यीशु ने कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। इस तरह से हम एक एक घटना के बारे में देखेंगे। जितनों ने प्रभु को अर्पित किया, सबके जीवन में ईश्वर की महिमा प्राप्त हुई है। लेकिन हम मनुष्यों के जीवन में हम देखते हैं कुछ कमजोरियां हैं जो ईश्वर से दूर और वंचित कराती है। और इसलिए कलीसिया भी आह्वान करती है कि पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने से पहले सबसे पहले हम अपने आप को तैयार करें, मन को, हृदय को, दृष्टि को, जुबान को, क्योंकि हम इनके जरिए पाप करते हैं। वचन में हम पढ़ते हैं, प्रेरित चरित्र अध्याय 3 वाक्य 19 में, आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए, जिससे आपके पाप मिट जाए। जी हाँ, हम सबों का मुख्य कर्तव्य है कि हम प्रभु के पास लौट आए। तो आइए कुछ पल हम अपने आंखों को बंद करें। आंखें बंद कीजिए, अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु के समक्ष उड़ेल दीजिए, ताकि प्रभु की कृपा इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हमें प्राप्त हो। प्रभु की पवित्रता इस पवित्र मिस्सा बलिदान में प्राप्त हो। हम वचन में पढ़ते हैं, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 वाक्य 4 में स्तोत्र कर कहते हैं, तू पापों को क्षमा करता है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। जी हाँ, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करते हैं, माफ करते हैं, और इसलिए लोग प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। तो आइए हम भी बड़े विश्वास के साथ अपने सारे पापों को प्रभु को अर्पित करते हुए और साथ ही साथ माफी मांगते हुए, पश्चाताप करते हुए क्षमा याचना का गीत गावे। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप करम। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप करम। पापी हैं हम सब प्रभु, चरणों में आए थे, विनती हमारी तो
अपराध मिटा दे प्रभु। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप करम, हमारे पाप करम। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने भक्तों पर दया दृष्टि डाल और इन पर अपने कृपादानों की वर्षा कर, जिससे वे विश्वास, भरोसे और प्रेम में निरंतर बढ़ते जाएं और तेरी आज्ञाओं का पालन में सदा जागरूक रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्याएँ 1 से 5 और 9 से 15 तक। इस्राएली एलीम से आगे बढ़े। मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीना के 15वें दिन इस्राएलियों का सारा समुदाय एलीम और सिनाई के बीच सीन नामक मरुभूमि पहुंचा। इस्राएलियों का सारा समुदाय मरुभूमि में मूसा और हारून के विरोध भुनभुनाने लगा। इस्राएलियों ने उनसे कहा, हम जिस समय मिस्र देश में मांस की हड्डियों के सामने बैठते थे और इच्छा भर रोटी खाते थे, यदि हम उस समय प्रभु के हाथ मर गए होते तो कितना अच्छा होता। आप हमको इस मरुभूमि में इसलिए ले आए हैं कि हम सब के सब भूखों मर जाएं। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा। लोग बाहर निकलकर प्रतिदिन एक एक दिन का भोजन बटोर लिया करेगा। मैं इस तरह उनकी परीक्षा लूँगा और देखूंगा कि वे मेरे संहिता का पालन करते हैं या नहीं। छठे दिन उन्हें दूसरे दिनों की अपेक्षा दुगनी रोटी बटोर कर तैयार करनी चाहिए। मूसा और हारून ने इस्राएलियों के सारे समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, आज शाम को तुम लोग जानोगे कि प्रभु ही तुम लोगों को मिस्र से निकाल लाया और कल सुबह तुम प्रभु की महिमा देखोगे, क्योंकि प्रभु अपने विरोध तुम्हारी शिकायत सुन चुका है। हम कौन होते हैं जो तुम हमारे विरोध भुनभुनाते हो? मूसा ने कहा, प्रभु आज शाम को तुम्हें खाने के लिए मांस देगा और कल सुबह इच्छा भर रोटी, क्योंकि प्रभु अपने विरोध तुम्हारा भुनभुनाना सुन चुका है। हम कौन होते हैं? तुम लोगों ने हमारे विरोध नहीं बल्कि प्रभु के विरोध भुनभुनाया है। मूसा ने हारून से कहा, इस्राएलियों के सारे समुदाय को यह आदेश दो, प्रभु के सामने उपस्थित हो, क्योंकि वह तुम्हारा भुनभुनाना सुन चुका है। जब हारून इस्राएलियों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने मुड़कर मरुभूमि की ओर देखा और प्रभु की महिमा बादल के रूप में उन्हें दिखाई दी। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं इस्राएलियों का भुनभुनाना सुन चुका हूँ। तुम उनसे यह कहना, शाम को तुम लोग
मांस खा सकोगे और सुबह इच्छा भर रोटी। तब तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु तुम लोगों का ईश्वर हूँ। उसी शाम को बटेरों का झुंड उड़ता हुआ आया और छावनी पर बैठ गया, और सुबह छावनी के चारों ओर कोहरा छाया रहा। कोहरा दूर हो जाने पर मरुभूमि की ज़मीन पर पाले की तरह एक पतली दानेदार ताह दिखाई पड़ी। इस्राएली यह देखकर आपस में कहने लगे, मान हो, अर्थात यह क्या है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि यह क्या था। मूसा ने उनसे कहा, यह वही रोटी है जिससे प्रभु तुम लोगों को खाने के लिए देता है। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। उन्होंने अपनी रुचि का भोजन मांगा और इस प्रकार ईश्वर की परीक्षा ली। उन्होंने ईश्वर की निंदा करते हुए यह भी कहा, क्या ईश्वर हमारे लिए मरुभूमि में भोजन का प्रबंध कर सकता है? अनुवाक्य। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। प्रभु ने आकाश के बादलों को आदेश दिया। उसने आकाश के द्वार खोल दिए। उसने उनके भोजन के लिए मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। अनुवाक्य। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। मनुष्य ने स्वर्गदूतों की रोटी खाई। प्रभु ने उन्हें भरपूर भोजन दिया। उसने आकाश में पुरवाई चलाई और अपनी शक्ति द्वारा दखनी बहाई। अनुवाक्य। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। उसने धूल की तरह उन पर मांस बरसाया और उनके शिविर के बीचों बीच तथा उनके तंबुओं के चारों ओर समुद्र की रेत की तरह पक्षियों को गिराया। अनुवाक्य। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। जय घोष। हालेलुया। बीज ईश्वर का वचन है और बोने वाले हैं मसीह। जो उन्हें पाता है वह अनंत काल तक जीता रहेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 13 वाक्यांश 1 से 9 तक। वह 100 गुना फल लाएगा। यीशु किसी दिन घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। वह दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातें समझाने लगे। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए कुछ पल हम अपने आंखों को बंद करें। आज के दोनों पाठों पर कुछ पल हम मनन चिंतन करें। पहले पाठ हम ईश्वर और मूसा और इस्राएली जनता के बारे में सुने हैं। जनता मूसा के प्रति बुनबुनाती है। ईश्वर ने उनके बुनबुनाहट को सुने, उनकी इच्छा को पूरा करते हैं, मनपसंद चीज़ें देते हैं। ठीक उसी प्रकार एक एक व्यक्ति के जीवन को ईश्वर देखता है। एक एक व्यक्ति की ज़रूरत को ईश्वर देखता है, पूरा करता है। ये पहले पाठ के द्वारा हमारे लिए संदेश है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को हजारों लोग अनुसरण करते हैं।
प्रभु ने देखा कि काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, सोचा कि यही अच्छा समय है स्वर्ग राज के बारे में बताने के लिए, और तब उन्होंने दृष्टांत को सुनाने लगा। बीज बोने वाला निकला, बोते गया। कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे, चिड़ियाँ आकर चुग ली। कुछ बीज पथरीली भूमि में मिट्टी न होने के कारण उगे, किंतु सूर्य की किरणें के द्वारा झुलस गए। और कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों के द्वारा दबाए गए। और कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, 100 गुना, 60 गुना, 80 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह संदेश के द्वारा बताना चाहते हैं, हम विश्वासी हैं, प्रभु के वचन बीज है। हम सुनते हैं, किंतु हम कितना फल लाते हैं? क्या हम उस पथरीली भूमि की तरह हैं? क्या हम रास्ते के किनारे गिरे बीज की तरह हैं? क्या उस बीज के सदृश हम हैं जो कांटों के बीच में, या उस अच्छी मिट्टी की तरह है जो बीज को मदद करता है 100 गुना फल लाने के लिए? आइए हम अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु के समक्ष प्रकट करें, आशीष मांगे, कृपा मांगे, ताकि हम भी अपने जीवन के द्वारा 100 गुना फल उत्पन्न कर सके। यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारे में परम पिता। फूल और फल दाखस रोटी है जतन का फल, आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारे में परम पिता। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, पुराने विधान के सभी बलिदान क्रूस के सर्वोत्तम बलिदान द्वारा अपनी पूर्णता तक पहुंच गए हैं। अपने भक्तों के हाथ से ये उपहार ग्रहण करने की कृपा कर। जैसे हाबिल की भेंट पर तूने आशीष दी, वैसे ही इन पर भी अपनी आशीष दे। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरी महिमा के लिए जो भेंट चढ़ाई है, वह सबके लिए मुक्तिप्रद हो। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इनमें तूने ही सबका नवनिर्माण किया और हमें इनके वैभव के सहभागी बनाया। स्वयं ईश्वर होते हुए भी इन्होंने अपने को ईश्वरीय महिमा से वंचित किया तथा क्रूस पर रक्त बहाकर विश्व भर में शांति स्थापित की। इसी कारण ये समस्त सृष्टि में सर्वोच्च सिद्ध हुए कि जो कोई इनकी ओर विश्वास की दृष्टि से देखे वह अनंत मुक्ति प्राप्त करे। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल का परमेश्वर,
स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए हैं। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके सुधवर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गए उस सुंदर प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है।
हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगान युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं सुख नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तू दिल में है प्रभु मधुर, मांगू यही दुआ। भक्ति भरे हृदय से मैं पूजूं तुझे सदा। तू दिल में है प्रभु मधुर, मांगू यही दुआ। भक्ति भरे हृदय से मैं पूजूं तुझे सदा। पापों से तूने मुक्ति दिलाई, आया मेरे घर मेहमान बन। पापी हूँ फिर भी भक्ति निभाई, देखा ना तुझ सा तुझा सजन। तू दिल में है प्रभु मधुर, मांगू यही दुआ। भक्ति भरे हृदय से मैं पूजूं तुझे सदा, पूजूं तुझे सदा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमें पावन संस्कारों से अनुप्रामाणित किया है। हम पुरानी दास्तां से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश करें और तू हमारे बीच निरंतर रहने की कृपा कर। यह हमारी दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग भी डालें, क्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। गाता प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार। सांसों की मेरी सरगम, नमन करे बारंबार। गाता प्रभु तेरा आभार, बागों के फूलों से, आकाश के पंछियों से ज्यादा प्यार तूने दिया। प्रभु सृष्टि की शोभा से, तारों की आभा से मुझको है तूने सजाया। गाता प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार।